इस वीडियो में मैं आपको फालतू की चीजें मास्टरबेशन से नुकसान होता है या डोपामाइन रिलीज होता है या फिर इससे एडिक्शन होता है, यह ज्ञान नहीं देने वाला। ये सब आपको पता है और इंटरनेट पर हजारों वीडियो इस बारे में पड़ी है। मैं इस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ कि इस एडिक्शन को कैसे खत्म करें। 2020 में एक सर्वे के अनुसार पता चलता है कि 90% लोग मास्टरबेशन के एडिक्ट है और उनकी एज ज्यादातर 16 से 25 की थी। उसी एज में जब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेटा इंटरनेट का सही यूज कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो तो अपने आप को खत्म कर रहा है मास्टरबेशन करके और पोर्न देख देख कर। हो सकता है आप इस वीडियो को ये सोचकर छोड़ दो कि इसके तो भाई सब्सक्राइबर नहीं है या फिर व्यूज भी नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि शुरुआत सबने 0 से ही की थी। और मैं वादा करता हूँ आप भले भी कितने ही मास्टरबेशन और पोर्न का एडिक्ट क्यों ना हो, सारे एडिक्शन खत्म हो जाएंगे। बस 5 मिनट के लिए मन की जगह दिल की बात सुनकर इस वीडियो को देख लो। मैं एक लड़के की बात बताता हूँ जिसने मुझे मैसेज करके बताई थी। उसका नाम रवि था। जब उसकी 10th पास हुई तो पढ़ाई में वो काफी होशियार था, इसलिए 10th के बाद उसके माँ बाप उसको कोटा भेजते हैं ताकि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कोचिंग कर सके। शुरुआत में जब उसने कोचिंग ज्वाइन की तो 1 मंथ तक सब कुछ ठीक था। कोचिंग में टेस्टों में टॉप भी करता था, लेकिन जैसे जैसे उसका फ्रेंड सर्कल बना और उसके फ्रेंड के साथ बातचीत होती गई तो वो वहाँ के कुछ गलत दोस्तों के चक्कर में आ गया और वो पोर्न देखना स्टार्ट करता। अब वो अकेला होता तो पढ़ाई को छोड़कर पोर्न देखता और मास्टरबेशन करने लगता। शुरू में उसे आनंद आने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा और फिर मास्टरबेशन करता और इसी लूप में वो फंस गया था। दिन में कम से कम 3 से 4 बार मास्टरबेशन करने लगा था और उसकी कोचिंग की क्लासें भी मिस होने लगी थी और वो बहुत ज्यादा बीमार होने लगा था। शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, हड्डियां निकलने लगी थी और इसी वजह से उसको घर आना पड़ा और उसका सपना ही रह गया। न जाने आज भी कितने युवा इसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं और बर्बाद हो रहे हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। स्टेप 1, आपको पता करना है कि ट्रिगर पॉइंट यानी आप मास्टरबेशन कब करते हो। कुछ लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता करते हैं, तब पोर्न देखते हैं और फिर मास्टरबेशन करते हैं ताकि वो सोचे कि हमें खुशी मिले। वही कुछ लोग इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे हॉट रील्स या गंदी वेब सीरीज देखते हैं और फिर उनका मास्टरबेशन करने का मन होता है। तो जब आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो वहां से तुरंत बाहर निकल जाओ और खुले आसमान में, खुली हवा में जाओ। और कोई अच्छा दोस्त है तो उनसे बात करो, फैमिली के साथ बैठो। तनाव में बिल्कुल अकेला नहीं रहना है और कुछ नहीं तो अपनी बाई नाक से श्वास को लेना है और छोड़ना है। देखना, जो आप में काम वासना आई थी, जो आप में मास्टरबेशन करने की इच्छा हुई थी, वो तुरंत चली जाएगी और आप अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि आपने अब की बार काम वासना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और मास्टरबेशन करने से बच जाओगे। दूसरा, उन लोगों को ब्लॉक कर दो जो गंदा कंटेंट बनाते हैं या फिर आपको भेजते हैं। उन सबसे दूरी बना लो, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। दूसरा स्टेप, आपको जो खुशी पोर्न मास्टरबेशन करने से मिलती है, वही खुशी किसी और चीज से मिले तो आपको कभी भी गलत काम करने की इच्छा नहीं होगी। सिंपल भाषा में कहूँ तो एडिक्शन को काटने के लिए एक नया एडिक्शन बनाना है। कोई आपकी पसंद का खेल हो गया जो आउटडोर हो या फिर वर्कआउट हो गया। मेरी बात करूँ तो मेरा एडिक्शन वर्कआउट है और मैं घर पर ही वर्कआउट करता हूँ, पसीना बहाता हूँ। गारंटी से ये वो चीज है जो आपको कभी वीर्य बहाने नहीं देगी, नहीं आपकी वीर्य बहाने की इच्छा होगी, क्योंकि अब आपको हस्तमैथुन और मास्टरबेशन करने से ज्यादा वर्कआउट करने में खुशी आने लगेगी। देखो, मैंने ज्यादा चीजें नहीं बताई है। पहली चीज है स्ट्रेस को कम करना, दूसरा गंदी रील और वीडियो से दूरी बनाओ और तीसरा अपनी पसंद का एक नया एडिक्शन बनाओ जिससे आपका ये गंदा एडिक्शन छूट जाए। ये चीजें हर कोई कर सकता है, दिमाग में इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई 10 नियम नहीं बताए जो बाकी यूट्यूबर बताते हैं। बहुत आसान है लेकिन 100% वर्क करेंगी। मैंने ये चीजें खुद फॉलो की है और अभी भी कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा सपोर्ट करना है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं खुद आपका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।